नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडयूट्री में। दोस्तों, आज हम BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि कुल 4 खंडों में विभक्त है, उसके प्रथम खंड की दूसरी इकाई को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने पहली इकाई की फुल रीडिंग का वीडियो अपलोड कर दिया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दूसरी इकाई। खंड 1 की इकाई 2 में आदिकालीन काव्यधाराएं पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काव्य धाराएं। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह भारतीय इतिहास का मध्यकाल है। धर्मोन्मुख समाज तथा सामांती सामाजिक संरचना मध्यकालीन जीवन के प्रमुख तत्व हैं। हिंदी का प्रारंभिक साहित्य इन्हीं के बीच से निकला है। सिद्धनाथ तथा जैन कवि अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण के प्रतिनिधि थे, जबकि रासों के कवि विभिन्न राजाओं के दरबारों से जुड़े चारण कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से सिर्फ रासो कवि की रचनाओं को महत्व दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्धनाथ तथा जैन कवियों की उपेक्षा के पक्षधर नहीं हैं। उनके अनुसार केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें भक्ति काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। मध्य युग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म साधना रही है। प्रधान प्रेरणा के रूप में धर्म साधना की यह उपस्थिति भक्ति काल में भी देखी जा सकती है। सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाओं में ऐसी अनेक प्रवृत्तियां मौजूद हैं जिन्हें बाद में भक्त कवियों ने अपनाया। सिद्धों द्वारा बाह्याडंबर का विरोध किया गया, इसे कबीर ने भी अपनाया। नाथों की तरह तुलसी का दृष्टिकोण समन्वयकारी है। सूफी कवियों ने जैन कवियों की तरह हिंदू समाज की कथा को आधार के रूप में अपनाया। सिद्धों नाथों की साधना पद्धति और अभिव्यंजना शैली का कबीर आदि संत कवियों पर काफ़ी प्रभाव है। इस दृष्टि से आदि काव्य के अंतर्गत रासो कवि के साथ सिद्ध, नाथ और जैन कवियों का अध्ययन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस युग में अमीर खुसरो, विद्यापति, धनपाल आदि लौकिक कवि भी हुए। इस काल का जो साहित्य है वह कुछ तो यथारूप मौजूद है और कुछ में तब्दीली होती रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस काल की पुस्तकें 3 प्रकार से रक्षित हुई है: राजाश्रय पाकर और राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर, दूसरा सुसंगठित धर्म संप्रदाय का आश्रय पाकर और मठों, बिहारों आदि की पुस्तकालय में शरण पाकर, तीसरा जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर। राजाश्रय सबसे प्रबल साधन था, धर्म संप्रदाय का संरक्षण उसके बाद ही आता है। तीसरे प्रकार की जो पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं वे बदलती रही हैं। जनता को उनके शुद्ध रूप से कोई मतलब नहीं था, आवश्यकतानुसार उनमें काट छांट भी होती रही है, परिवर्तन भी होता रहा है और इस प्रकार लोक रुचि के सांचे में ढलते हुए उन्हें जीवित रहना पड़ा है। आगे आदिकालीन विभिन्न काव्य धाराओं की जानकारी दी जा रही है। सिद्ध काव्य। सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध संप्रदाय की परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाने लगा। इन सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। राहुल सांकृत्यायन ने तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन 84 सिद्धों के नामों का भी उल्लेख किया है, जिनमें सरहपा, शबरपा, कन्हपा, लुईपा, डोभिप्पा,
कुकुरिपा आदि प्रमुख हैं। इन सभी सिद्धों के नाम के आगे लगा पा शब्द सम्मान सूचक शब्द पाद का विकृत रूप है। इनमें से केवल 14 सिद्धों की रचनाएं ही अभी तक उपलब्ध है। सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य वस्तुतः बौद्ध धर्म की वज्रयायन शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। अनुमानतः इस साहित्य का रचना काल 7वीं से 13वीं सदी के मध्य तक है। इन सिद्ध कवियों की रचनाएं प्रमुखतः 2 काव्य रूपों में मिलती है, दोहा कोश तथा चार्यापद। सिद्धाचार्यों द्वारा लिखित दोहों का संग्रह दोहा कोश के नाम से जाना जाता है तथा उनके द्वारा रचित पद चार्यापद या चार्या गीत के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध साहित्य में स्वाभाविक सुख भोगों को स्वीकार करने की बात कही गई है तथा गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया है। इन्होंने पाखंड तथा बाह्य अनुष्ठानों का विरोध कर अपने शरीर में ही परमात्मा का निवास माना है। सिद्धों के साहित्य में गुरु के विशेष महत्व को प्रतिपादित किया गया है। उनके अनुसार शरीर में स्थित ब्रह्म की प्राप्ति गुरु की कृपा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि विविध तांत्रिक क्रियाओं और उनके प्रयोगों का विश्लेषण गुरु ही बता सकता है, जिसके माध्यम से अभिष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। सिद्ध साहित्य की भाषा को अर्ध अपभ्रंश के निकट माना जाता है। चूँकि इस साहित्य की भाषा को अपभ्रंश तथा हिंदी के संधि काल की भाषा माना जाता है, अतः इसे संधा या संध्या भाषा के नाम भी दिया जाता है या दिया गया है। वस्तुतः सिद्ध कवियों का अभिष्ट काव्य लेखन नहीं था। वे तो केवल अपने विचारों और सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए जनभाषा में साहित्य रचते थे। इनकी भाषा शैली में जो अक्खड़पन और प्रतीकात्मकता है, उसका प्रभाव परवर्ती हिंदी साहित्य पर पड़ा। इन कवियों ने अपनी बात सीधे साधे ढंग से न कहकर तंत्र मंत्र के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों के माध्यम से की है। कबीर आदि संत कवियों के दृष्टव्य यह विशिष्ट शैली तथा अक्खरपन इन्हीं कवियों का प्रभाव कहा जा सकता है। राहुल संकीर्त्यायन प्रवर्ती हिंदी कवियों पर इनके प्रभाव के संबंध में कहते हैं, यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। नए नए छंदों की सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कृतित्व था। इन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्य आदि कई 100 छंदों की सृष्टि की, जिन्हें हिंदी कवियों ने बराबर अपनाया है। नाथ काव्य। नाथ संप्रदाय को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना जाता है। नाथ साहित्य का प्रवर्तक गोरखनाथ को स्वीकार किया जाता है। इस संप्रदाय के रचनाकारों ने सिद्ध साहित्य को और अधिक पल्लवित किया। इनकी साधना सिद्ध साधना से अलग है। नाथ संप्रदाय को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे नाथ मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत आदि। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ मुक्ति देने वाला प्रचलित है। नाथों ने अपने साहित्य में स्पष्ट किया है कि यह मुक्ति सांसारिक आकर्षणों और भोग विलास से है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय के योगियों ने निवृत्ति के मार्ग पर जोर दिया तथा उन्होंने गुरु को ही इस मार्ग का मार्गदर्शक माना। उनके साहित्य में विविध साधना द्वारा कुंडलिनी जागृत कर परमानंद आदि की क्रिया का विवरण मिलता है। उनके अनुसार गुरु से शिक्षा लेकर उसके उपदेश द्वारा वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है। विरागी होने पर शिष्य प्राण साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागृति को अंतर्मुखी कर लेता है, जिससे उसे अपने भीतर ही परम आनंद की प्राप्ति होती है।
इस संप्रदाय में प्राण साधना से पहले इंद्रिय निग्रह पर बल दिया जाता है। इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत नारी से दूर रहने की प्रवृत्ति विशेष रूप से दृष्टव्य है। आगे चलकर भक्ति काल में कबीर ने भी इसी प्रवृत्ति को अपनाया तथा नारी का विरोध स्पष्ट शब्दों में किया। उनके तथा अन्य संत कवियों के काव्य में दृष्टव्य प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण और मन साधना आदि की क्रियाओं का वर्णन भी नाथ योगी कवियों का प्रभाव कहा जा सकता है। नाथ योगियों की संख्या 9 मानी गई है। इनमें नाम नागार्जुन, जयभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन हैं। इस संप्रदाय का आचार्य गोरखनाथ को माना जाता है तथा मत्स्येंद्रनाथ उनके गुरु थे। यहाँ हम नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ का संक्षिप्त परिचय देंगे, जिससे आप उनके द्वारा रचित माने गए प्रमुख नाथ साहित्य की जानकारी प्राप्त होगी। गोरक्षनाथ या गोरखनाथ। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आचार्य तथा नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना गया है। इनके आविर्भाव काल के संबंध में अनेक विद्वानों में मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन ने इसका समय 1845 ईस्वी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं शती का तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें 13वीं शती का मानते हैं। बाद में विद्वानों द्वारा की गई खोजों के बाद यह माना जाने लगा कि इनका रचना काल 13वीं शती ही है। गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पीताम्बर दत्त बरथवाल आदि विद्वानों ने इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ स्वीकार किए हैं उनके नाम हैं शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादासन आदि। इन ग्रंथों में संयम, साधना तथा ब्रह्मचर्य पर जोर दिया गया है। साथ ही गुरु की महत्ता का बखान भी किया गया है। तांत्रिक विधान की जानकारी भी इनके ग्रंथों में मिलती है। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों का खंडन भी किया है। यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने का प्रयास करें। जैन काव्य। जैन धर्म के प्रवर्तक श्री महावीर स्वामी थे। जैन मुनियों ने अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा में किया। यह अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी थी। इनकी अधिकांश रचनाएं धार्मिक हैं, जिनमें जैन संप्रदाय की नीतियों का प्रमुख रूप से उल्लेख है। इन कवियों की कृतियां रास, फगु, चरित्र काव्य आदि विविध काव्य के रूपों में प्राप्त होती है। इन कृतियों में उपदेशात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता है। चरित्र काव्यों में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन है, परंतु उनमें भी धार्मिक भावनाओं की प्रधानता है। प्रमुख रास काव्यों में प्रेम, विरह तथा युद्ध आदि का वर्णन है। लौकिक काव्य होने पर भी इनमें कहीं कहीं धार्मिक तत्वों का समावेश हो गया है। कुछ जैन कवियों ने पौराणिक कथाओं के प्रमुख और प्रसिद्ध चरित्रों जैसे राम तथा कृष्ण को अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया है। इनके अतिरिक्त जैन कवियों ने रहस्यवादी काव्यों की भी सृष्टि की है। वास्तव में इन कृतियों की भाषा ही अधिक शिष्ट और परिनिष्ठित है। इनमें योगिनेंदु मुनि रचित परमात्मा प्रकाश और दोहा पाहुड़ तथा मुनि राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा उल्लेखनीय हैं। जैन कवियों में रासों, काव्यकारों के अतिरिक्त जिन प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है वे स्वयंभू तथा पुष्यदंत हैं।
हम इन्हीं दो मुख्य जैन कवियों तथा इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख यहाँ करेंगे। स्वयंभू, इन्हें अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि माना जाता है। अनुमानतः इनका जन्म 7वीं शती में हुआ था। इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ 3 हैं, जिनके नाम ऋठ्ठनेमिचिरौ, परमचिरौ तथा स्वयंभू छंदस है। परमचिरौ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह जैन रामायण है तथा इसमें राम की कथा है। स्वयंभू ने जैन धर्म की रीति नीति के अनुसार राम कथा में परिवर्तन किया है। अपनी इस कृति में कवि ने कुछ नवीन प्रसंगों की संरचना भी की है। इन्होंने अपनी इस कृति को 5 कांडों में विभक्त किया है। इस ग्रंथ में कवि ने प्राकृत वर्णन, युद्ध वर्णन आदि का विराट अंकन किया है। इस कृति के काव्य सौंदर्य के आधार पर ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। राहुल सांकृत्याय ने स्वयंभू द्वारा रचित इस रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य माना है। पुष्यदंत का आविर्भाव काल 10वीं शती के आरंभ में माना जाता है। पहले ये शैव थे, परंतु बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे। इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ 63 महापुरुष, गुलंकार महापुराण तथा न्यायकुमार चिरौ है। अपभ्रंश साहित्य की समृद्धि तथा हिंदी भाषा के विकास में जैन कवियों का उल्लेखनीय स्थान है। वस्तुतः अपभ्रंश ने हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका के रूप में कार्य किया। हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को प्रारंभ करने में इस साहित्य का सर्वाधिक योगदान रहा। यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का स्वयं प्रयास करिए तथा इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से इनका मिलान अवश्य करें। रासो काव्य। आदिकालीन हिंदी साहित्य में रासो साहित्य के अनेक रूपों का परिचय मिलता है। कहीं तो इसमें धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है तथा कहीं वह वीर गाथाओं के रूप में रचित है। यद्यपि कुछ जैन रासो कवियों में भी चरित्र नायक के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है, परंतु उन कृतियों की समाप्ति अंततः वैराग्य या शांत रस में हुई है। उपयुक्त दोनों विषयों से अलग हटकर कुछ कवियों ने श्रृंगारपरक रासो काव्य की भी रचना की है, जिनकी कथावस्तु प्रेम, वियोग तथा पुनर्मिलन पर आधारित है। रासो काव्य कृतियों के इस वैविध्य को देखते हुए काव्य विषय की दृष्टि से इन्हें प्रमुखतः 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला वीर गाथात्मक रासो काव्य, दूसरा श्रृंगारपरक रासो काव्य, तीसरा धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन वीर गाथात्मक कृतियों को लिया गया है जो रासो के नाम से रचित हैं। ये कृतियाँ मूलतः प्रशस्ति प्रधान चरित्र काव्य हैं। इस वर्ग के कवियों के अंतर्गत उन आश्रित कवियों का उल्लेख किया जाता है जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र का गान करना तथा उनके शौर्य का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करना था। वीर गाथात्मक रासो काव्य की प्रमुख कृतियाँ महाकवि चंदवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, संज्ञाधर कृत हमीर रासो, दलपति विजय कृत खुमान रासो, जगनिक कृत परमाल रासो, नलहन सिंह भाट कृत विजयपाल रासो आदि हैं। द्वितीय वर्ग श्रृंगारपरक रासो काव्य का है। इस वर्ग के अंतर्गत वे गए रचनाएं आती है जिनका मूल विषय प्रेम तथा श्रृंगार रहा है। इस वर्ग की प्रमुख रचनाएं अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, नरपति नल्हा कृत विशल देव रासो तथा किसी अज्ञात कवि द्वारा रचित मुंज रासो है। तृतीय वर्ग में मुख्यतः जैन आचार्यों द्वारा रचित रासो कृतियां हैं।
इन ग्रंथों में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है तथा धर्म से संबंध नीति और उपदेशों का अंकन है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली रचनाएं जिनदत्त शूरीकृत उपदेश रसायनरास, कवि अश्गुकृत चंदनबाला रास, जिन धर्म शूरीकृत स्थूली भद्ररास, आचार्य शालीभद्र शूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास, विजय सिंहकृत रेवंत गिरिरास आदि हैं। वीर गाथात्मक रासो काव्य। आदिकालीन काव्य की विशेष प्रवृत्ति वीर गाथात्मक थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे प्रधान प्रवृत्ति मानकर इस काल का नामकरण ही वीर गाथा काल किया है। वस्तुतः वीर काव्यों के रचयिता चरण अथवा भाट थे, जो किसी राजा विशेष के आश्रित कवि होते थे। अतः इनकी काव्य रचना का उद्देश्य ही अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र का वर्णन तथा उनके शौर्य का अन्य राजाओं की तुलना में अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करना था। इसी कारण इनके काव्य में काल्पनिक तत्वों का भी समावेश हो गया तथा ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं हो पाई। इन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया है। इसका कारण यह है कि इनमें से कई कृतियां तो उपलब्ध ही नहीं, जैसे हमीर रासो तथा परमाल रासो। प्राकृत पेंगलम में उपस्थित केवल 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो को रासोकृत स्वीकार किया गया। इसी प्रकार परमाल रासो अल्लाह खंड का प्रकाशन भी अल्लाह गायकों द्वारा गाए गए पद्यों के आधार पर किया गया। समय समय पर विद्वानों ने इन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। कभी इनके रचना काल को लेकर विवाद उठा तो कभी भाषा को। इन विवादों का आधार वैविध्यपूर्ण भाषा तथा ऐतिहासिक तिथियों से मेल न खाती घटनाएं हैं। यद्यपि ये ग्रंथ पूर्णतया प्रमाणिक तो नहीं कहे जा सकते, परंतु इन ग्रंथों के कुछ अंश को प्रमाणिक तथा कुछ को प्रक्षिप्त बाद में जोड़ा गया कहा जा सकता है। इन ग्रंथों की भाषा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों में प्रत्येक काल के अनुसार भाषागत परिवर्तन होते रहे तथा प्रक्षिप्त अंश जुड़ते चले गए। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर देकर तथा इस इकाई के अंत में इन प्रश्नों के उत्तर से मिलान कर अपनी समझ का मूल्यांकन अवश्य करें। श्रृंगार परक रासो काव्य। अब हम जिन रचनाओं का परिचय देने जा रहे हैं उनमें वीर रस तो है, परंतु श्रृंगार हावी हो गया है। इन ग्रंथों में श्रृंगार के वियोग तथा संयोग दोनों ही पक्षों का चित्रण हुआ है। इन कृतियों का अंत नायक नायिका के पुनर्मिलन से हुआ है। इस वर्ग में हम जिन 2 प्रमुख कृतियों की चर्चा करेंगे वे हैं संदेश रासक तथा विशल देव रासो। इन रचनाओं की विशेषता यह है कि इन दोनों कृतियों में संदेश परंपरा का निर्वाह किया गया है। यह परंपरा परवर्ती साहित्य में भी न्यूनाधिक रूप से मौजूद है, जिनमें जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने मेघदूतम में इसी परंपरा का निर्वाह किया था। आइए हम इन कृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। संदेश रासक। संदेश रासक 12वीं शताब्दी में प्रणीत एक अपभ्रंश रचना है। यह ग्रंथ अद्दहमान अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। इसमें 223 पद हैं तथा यह 3 प्राक्रमों में विभक्त है। विशल देव रासो। इस कृति के रचयिता नरपति नाल्हा हैं। इस ग्रंथ का रचना काल 1155 ईस्वी माना जाता है। इसके चरित्रनायक विग्रहराज तृतीय हैं। धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य। धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य।
इस वर्ग के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो जैन कवियों द्वारा रास या रासों के नाम से लिखे गए हैं। इनकी विषय वस्तु धर्म तथा उपदेश पर आधारित है। यद्यपि इनमें वीर रस का निर्वाह है, परंतु इन सभी ग्रंथों का अंत शांत रस में हुआ है, जैसे उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी में धर्मोपदेश है, भरतेश्वर बाहुबली रास, शलिभद्र सूरी में वृषभ देव के पुत्रों बाहुबली तथा भरत के युद्ध की कथा तथा अंत में बाहुबली द्वारा वैराग्य लेने की कथा है। इस प्रकार इन ग्रंथों में वीर गाथात्मक रासों का विकृतियों के समान वीर रस की प्रधानता नहीं है। इन ग्रंथों के रचयिता का उद्देश्य भी प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य लिखना नहीं, अपितु धर्म उपदेश का कथा के द्वारा प्रतिपादित करना है। बोध प्रश्न 4 बोध प्रश्न 4 इन प्रश्नों का भी उत्तर देने का स्वयं प्रयास करें। लौकिक साहित्य। इससे पहले हमने जिन प्रवृत्तियों की चर्चा की है वे विशेष विषयों से संबंध थे, जैसे नाथ, जैन तथा सिद्ध संप्रदाय का साहित्य धार्मिक विषय से तथा चारण कवियों की वीर गाथात्मक कविता लेखन से। इनके अतिरिक्त आदिकाल में एक प्रवृत्ति लौकिक साहित्य की भी थी। इस साहित्य के अंतर्गत जनता के मनोरंजन हेतु अमीर खुसरो द्वारा मुकरियों तथा पहेलियों का सृजन किया गया। दूसरी ओर भक्ति और श्रृंगार की प्रकृति को लेकर विद्यापति ने साहित्य रचना की। धनपाल नामक जैन कवि ने सामान्य व्यक्ति को काव्य का नायक बनाकर नवीन प्रवृत्ति का आरंभ किया। हम इन विशिष्ट कवियों की चर्चा करेंगे तथा उनके साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। अमीर खुसरो का आविर्भाव 1255 ईस्वी तथा अनुमानतः उनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो ही सर्वप्रथम कवि थे। उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक मसनवियों का प्रणयन इन्होंने फारसी में किया है। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से 20 या 22 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में पहेलियाँ, मुकरियाँ, खलिकबाड़ी, दो खुसने, गजल आदि उल्लेखनीय हैं। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में माना जाता है। इनका निवास स्थान दरभंगा जिला, वर्तमान मधुबनी जिला का बिस्फी ग्राम था। विद्यापति को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाला हिंदी का प्रारंभिक कवि स्वीकार किया जाता है। इनके प्रथम आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह थे तथा बाद में ये मिथिला के महाराजा शिव सिंह के आश्रित कवि हुए। रानी लक्ष्मा देवी भी इनकी विशेष भक्त थी। विद्यापति ने अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना संस्कृत में की। इनके द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथों की संख्या 11 मानी जाती है, जिनके नाम हैं शैव सर्वस्वसार, प्राणभूत, पुराण संग्रह, भूप परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागसार, गया पत्रलक, वर्णकृत्य तथा दुर्गा भक्ति तरंगिनी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्यापति के 3 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, कीर्तिलता, कीर्तिपताका तथा पदावली। कीर्तिलता और कीर्तिपताका चरित्र काव्य है। विद्यापति की पदावली एक श्रृंगारिक तथा भक्ति परक रचना है। इनकी प्रमुख 2 कृतियाँ कीर्तिलता
तथा पदावली का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। धनपाल की भविष्यत कथा अपभ्रंश में रचित एक कथा काव्य है। इनमें श्रुत पंचमी के व्रत के महात्म्य का वर्णन है। ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसकी विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। इसमें मुख्य कथा के साथ अनेक प्रासंगिक कथाओं का समावेश भी किया गया है, जिनका कहीं न कहीं मुख्य कथा के साथ तादात्म्य है। इस काव्य ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इसका नायक कोई राजा या विशिष्ट व्यक्ति न होकर एक साधारण व्यक्ति है। इस कृति की भाषा साहित्यिक अपभ्रंश मानी जाती है। राहुल संकृत्यान ने इनकी भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। इनमें लोक भाषा के शब्दों का भी समावेश है। धनपाल ने मुहरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिससे इस कृति की भाषा और शैली में कसाव आ गया है। बोध प्रश्न 5। इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें तथा नीचे दिए गए उत्तर से मिलान करें। ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं और आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसका मिलान यहाँ से कर सकते हैं तथा अपने समझ का मूल्यांकन कर इस वीडियो में हमने इकाई 2 भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से सुने होंगे और समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम तीसरी इकाई को कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।